नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूं पूजा चौधरी और स्वागत है आपका मेरे चैनल कंप्यूटर क्लास विद एक्स्ट्रा नॉलेज में। तो स्टूडेंट, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ज़्यादातर अपने स्कॉलर्स के लिए परेशान रहते हैं कि हमने स्कॉलर फॉर्म भरा हुआ है, लेकिन घर बैठे ये पता नहीं चल पा रहा है कि स्कॉलर जो है वो हमारे अकाउंट में पहुँचा है या नहीं पहुँचा है। तो उसके बारे में आज का हमारा वीडियो है। तो उसके लिए आपको एक वेबसाइट पे आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पर गूगल क्रोम के ब्राउज़र पे आते हैं। गूगल क्रोम के ब्राउज़र पे सबसे पहले इंटरनेट हमने ऑन कर रखा है। इसमें आपको जाना है, याद रखिएगा, अगर आप यूपी के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर उसके लिए यूपी की एक वेबसाइट है। तो यहाँ पर अगर आपको वेबसाइट का नाम नहीं पता है तो सिंपली आप यहाँ पे डाल दीजिए यूपी स्कॉलरशिप, और इतना डालकर ही आपको देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे आ रहा है यूपी स्कॉलरशिप, आप उस पर क्लिक कर दीजिए या एंटर कर दीजिए। जैसे ही हम उस वेबसाइट का नाम लिख के क्लिक करते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे सामने कई सारी वेबसाइट्स खुल के आ गई, जिसमें सबसे पहली वाली जो वेबसाइट है जिस पे लिखा हुआ है स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये इसका एड्रेस है scholarship.up.gov.in। तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हमने उस वेबसाइट के एड्रेस पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पर हम एक अलग वेबसाइट के अंदर एंटर हो गए। और अगर आप यहाँ पे यूआरएल पे देखें तो यहाँ लिखा हुआ है scholarship.up.gov.in, यानी कि हम यहाँ पर यूपी की स्कॉलरशिप्स की वेबसाइट पर पहुँच चुके हैं। ये उसका होम पेज है। यहाँ पर ये कोरोना की गाइडलाइन आ रही है, इसको यहाँ पे इस तरीके से क्लोज़ कर दीजिए, क्लोज़ बटन पे आके। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इसका मेन पेज जो है वो दिख रहा है, जिसमें कई सारी चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पर। अब हम क्योंकि स्कॉलरशिप के बारे में बात कर रहे थे, हम ये जानना चाहते थे कि हमें घर बैठे कैसे पता चलेगा कि स्कॉलरशिप जो है वो हमारे अकाउंट में पहुंचा या नहीं पहुंचा है, या फिर जो स्कॉलरशिप है वो कितनी आई है आपकी, या अगर आपका स्कॉलर नहीं आया है तो क्या वो प्रोसेसिंग में है। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट, इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंट ये दिखा रहा है। यहाँ पर आप लोगों को जाना है इस स्टेटस वाले ऑप्शंस पे। तो हम जैसे ही स्टेटस वाले ऑप्शन पे यहाँ अपना कर्सर रखते हैं, देखिए यहाँ पे उससे रिलेटेड कुछ और ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे एप्लीकेशन स्टेटस। याद रखिएगा ये ईयर दिखा रहा है कि आपकी किस ईयर का जो है वो आपको लेना है। तो जैसे यहाँ पर आपकी जो भी ईयर हो आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे मैं ये ले लेती हूँ, मैंने 2018 से 19 वाला चेक करना है। इस पर मैंने जैसे ही क्लिक किया, उस पर क्लिक करते देखिए हम फिर से नेक्स्ट पेज में आ गए। अब यहाँ पर आपको सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है, एक आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर याद रखना है और एक आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ याद रखनी है। तो यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर हो आप अपने फॉर्म पे चेक कर लीजिए, आपने फॉर्म भराया होगा वहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा। तो यहाँ पर हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो यहाँ डाल देते हैं और यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। याद रखिए यहाँ पे इस तरीके से स्लैश करके इसको देना होगा, और यहाँ पे सर्च जो ऑप्शन है, यहाँ पे सर्च का जो बटन दिया है इस पर हम क्लिक कर देते हैं। ओके, जैसे ही मैंने सर्च बटन पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे फिर से मैं एक नए पेज के अंदर एंटर हो गई और यहाँ पर जो है वो मुझे पूरा फॉर्म दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपका पूरा स्टेटस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा होगा, उससे भी पहले यहाँ पे देखिए शिक्षण संस्थान और जिला आ रहा होगा, आपके कॉलेज का नाम आ रहा होगा, उसके अलावा आपकी सिटी का एड्रेस यहाँ होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसके अलावा यहाँ पे आपकी कास्ट होगी, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ होगी आपकी, आपका यहाँ पे ईयर होगा कि आपने किस ईयर में जो है वो यहाँ पे एडमिशन लिया हुआ है, नीचे बैंक का नाम आ रहा है, यहाँ पे अपनी ब्रांच का नाम आ रहा है। आप सारे ऑप्शंस को जो है वो अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए कि आपका ही खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ है। उसके बाद नीचे यहाँ पे दिखा रहा है आवेदन पत्र की स्थिति। आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि आपको जानना है कि आपका स्कॉलर जो है वो पहुँचा या नहीं पहुँचा है। तो यहाँ पे जैसे रजिस्ट्रेशन ये दिखा रहा है कंप्लीटेड हो गया है, उसकी डेट क्या थी जब आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया था, तो आपकी डेट भी दिखा रहा है। फाइनल सबमिशन का भी एक फॉर्म होता है जो फाइनल करते हैं हम उस फॉर्म को, तो यहाँ पे फाइनल भी दिखा रहा है। आपका स्टेटस जो है वो दिखा रहा है कि इंस्टीट्यूट लेवल से जो है वो फॉरवर्ड कर दिया गया है और किस डेट में किया गया है वो भी दिखा रहा है। उसके अलावा यहाँ पे वेरिफिकेशन स्टेटस, जो आपका फॉर्म होता है उसको वेरीफाई भी किया जाता है बैंक के थ्रू। तो देखिए यहाँ पे वेरीफाइड बाई बैंक लिखा हुआ है। सिक्योरिटी रिजल्ट आ रहा है कि करेक्ट है, इसमें कोई भी किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं है आपके फॉर्म में। और उसके अलावा यहाँ पर जो वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर के थ्रू भी आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे लिखा हुआ होगा। यहाँ पर आपका वेरीफाई हो चुका है, आपकी डेट भी है और टाइम भी आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है, सबसे लास्ट ऑप्शन दिखा रहा होगा करंट स्टेटस का, यही सबसे इंपॉर्टेंट है इस फॉर्म में। करंट स्टेटस में यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर प्रोसेस। याद रखिएगा
अंडर प्रोसेस का मतलब ये है कि अभी जो ये फॉर्म है ये अंडर प्रोसेसिंग में है, यानी कि अभी इसका स्कॉलर जो है वो अकाउंट तक नहीं पहुंचा हुआ है। लेकिन अगर आपके में ये अंडर प्रोसेस नहीं लिख के आ रहा हो, आपके में यहाँ पर जो है इसी ऑप्शन के सामने जो यहाँ पे आपको पेमेंट जो है वो अमाउंट दिया हो, तो उसका मतलब ये है कि आपका स्कॉलर जो है वो अकाउंट में पहुंच चुका है। तो यहाँ पे अंडर प्रोसेस आपके में लिख के नहीं आ रहा होगा। तो इस तरीके से जो है आप आपका अमाउंट जो है वो चेक कर सकते हैं और अपनी स्कॉलरशिप को घर बैठे ही देख सकते हैं कि वो आपके अकाउंट में पहुंचा या नहीं पहुंचा है। आपको उसके लिए कोई भी वेबसाइट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप यूपी स्कॉलरशिप डालिए और डायरेक्टली आप उसी वेबसाइट के अंदर पहुंच जाएंगे। तो और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे टॉप पे ये आ रहा है प्रिंट दिस पेज। अगर आपको लगता है कि आपको इस पेज को प्रिंट करके रख लेना है तो आप इसका प्रिंट आउट भी यहाँ से ले सकते हैं। यूज़ करके देखिए, अगर आपको लगता है कि आपका स्कॉलरशिप नहीं पहुँचा है, आप भी जानना चाहते हैं कि किस तरीके से घर बैठे हम ये स्टेटस पता करिए, तो इसके लिए आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो आप भी यूज़ करिए। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम कुछ और इसी तरीके की वेबसाइट या कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में बात करेंगे।